दबोह मंडी अधिग्रहण को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष सामने उतर आया है। दबोह भाजपा मंडल ने पताराबाग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में लाहार भाजपा नेता योगेंद्र सिंह पप्पू एवं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक चौधरी उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा नेता अशोक चौधरी ने सीना निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले दबोह के रेस्ट हाउस पर एक विदेशक ने अपने ही कुछ लोगों को एकत्रित करके अपनी डुगडुगी बजाई। मैं पूछना चाहता हूं, जो सर्वदलीय बैठक के नाम पर मंडी निर्माण के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, तो जब दबोह में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही थी, उस समय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? वह व्यक्ति उस दिन बार बार विकास के नाम पर अपना गला फाड़ कर चिल्ला रहा था। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सत्ता में मंत्री रहते हुए भी आपने दबोह में उपमंडी कई वर्षों से लंबित प्रकरण क्यों नहीं सुलझाया? वहीं दबोह में करधन तालाब का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं कराया? अभी तक दबोह में शासकीय कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं कराया? उन्होंने कहा कि आज पतारा वाले बाबा जो व्यक्ति भूमाफिया एवं लुटेरा बताकर गंदी राजनीति करना चाहता है, वह लाहौर क्षेत्र का सबसे बड़ा लुटेरा है, क्योंकि कल तक जो व्यक्ति मित्रता पूर्वक पतारे वाले बाबा के यहाँ शादी में जाकर डांस कर रहा था, वह अचानक उसे भूमाफिया कहने लगे। इसके पीछे इनका निजी स्वार्थ है। हकीकत तो यह है कि महाराज सिंधिया के भाजपा में आने से इनकी राजनीति शक्ति क्षीण होती जा रही है, जिसके चलते वह इधर उधर भटक कर उल जलूल मामलों में बढ़ावा देने लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही लाहौर क्षेत्र में आप सभी को भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं लाहौर विकास के लिए हम सब पूर्व विधायक प्रसाद सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अमरीश शर्मा और गुड्डू भैया, रोमेश महंत के सहयोग से माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आज वर्तमान में मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको, उसमें कम से कम 2500 वृक्ष खड़े हुए हैं और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कलेक्टर और डीएफओ वेंडर को कि उन वृक्षों की सुरक्षा की व्यवस्था आपकी है। यदि कोई भी कृत्य किया जाता है वृक्षों को काटने का, तो दंडात्मक कार्रवाई डीएफओ और कलेक्टर करवाएंगे। हमारी नहीं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था प्रशासन की है। इसीलिए प्रशासन डॉक्टर गोविंद सिंह का संग नहीं दे रहा। अगर हमारा अतिक्रमण होता है तो डॉक्टर गोविंद सिंह कलेक्टर को आवेदन देते, कलेक्टर 1 घंटे में हमारा अतिक्रमण हटवा देता। जब पब्लिक जोड़ने से किसी का अतिक्रमण नहीं हटता, अतिक्रमण प्रशासन हटाता है। और अगर हमारा अतिक्रमण है तो प्रशासन से कार्रवाई कराएं। पब्लिक जोड़ने की क्या आवश्यकता है इसमें? इसलिए मंडी का तो एक आधार लेके उनके निजी स्वार्थ इतने छुपे हुए हैं कि वो अपने चक्कर में है। मंडी तो बात की बात है, मंडी न बने या न बने। 2002 में प्रकरण निपट चुका था, मंडी को दे चुके थे। आज तक मंडी क्यों नहीं बन पाई? केवल उनको कुछ नहीं मिला इस वजह से। तो जी और उन्होंने एक बात और कही कि मंदिर की संपत्ति 1947 से लेके आज तक रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई बता दे कि मंदिर की संपत्ति है, आज छोड़ने को तैयार है पूरी संपत्ति। उन्होंने जांच कराई गृह मंत्री के टाइम पे, एसडीओ को आवेदन दिया, एसडीओ ने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक पटवारी से रिपोर्ट ली और तहसीलदार ने प्रतिवेदन बनाया कि यह भूमि स्वामी समिति की है, इसमें शासन का कोई हित नहीं है, इसलिए शासन को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट हमने चौधरी साहब को उपलब्ध करा दिए हैं। धन्यवाद। हम तो कांग्रेसी थे, हमारे क्योंकि उसका कांग्रेस भाजपा से कोई नहीं लेना देना, उसका तो व्यक्तिगत लेना देना है कि तुम्हारा मकान है यहाँ बना तो क्यों बना, तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे तो मकान तोड़वाएंगे। उनकी तो ये राजनीति है, विकास की राजनीति है ही नहीं। अब ये व्यक्ति अब वो बातें करते हैं कि साहब जो है ये जमीन नहीं दे रहा है। दिखाना भैया तो कागज, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इनकी स्थिति। 1974 में आवंटित हुई है जमीन मंडी के लिए। 1974 में आवंटित होने के बाद आज तक मंडी नहीं बनी। फिर उस दिन जो है चिल्ला रहे थे, गाल बजा रहे थे बड़ऊ अपने हैं। अब उनकी स्थिति क्या है, जैसे बूढ़ा बैल हो जाता है ना, तो ऐसे ऐसे सिंह हिलाता है, वो कर कुछ नहीं सकता। तो वो यहाँ आके लोगों को ये दिखा रहे थे पतारे वाली मंडी नहीं बनने दे रहे। अरे मंडी में तू नहीं बनने दे रहा पापी। ये देखिए आप 1974 में मंडी के लिए जमीन आवंटित हुई है। उन्होंने ये आदेश दिखाया सबको कि ये मंडी के लिए आवंटन हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कब हुआ। तो 1974 से क्या तुम मर गए थे? क्या कर रहे थे? अब तुम्हारी सरकार नहीं रही, अब तुम्हें लग रहा है कि बाईपास बन गया। आप ये बताओ, इतने दिनों से इतना समय हो गया, 30 साल में यह दबोह टूट रहा था। अभी तब जो है सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? क्यों नहीं बुलाई गई? मेरा प्रश्न है। जब पूरा दबोह टूट रहा था, बुरी तरह से लोग परेशान थे, तो तब कहाँ गए थे वो?
क्यों नहीं बुलाई उन्होंने सरकारी मीटिंग के साथ बैठ ले, सब लोग बात कर ले, कहां से बनना चाहिए रोड, किसको परेशानी है, तब तो वो नहीं आए। अब आज वो सरकारी मीटिंग बुला रहे, आज क्यों बुला रहे ये समझ लो आप। आज इसलिए बुला रहे कि इस सरकार ने उन्हें उनका जो जहर का जो डंक था वो डंक काट दिया इस सरकार ने। अब वो बिना डंके के बिच्छू हो गए। अब वो कहते कुछ रहे, भाषण कुछ देते रहे, ये प्रताड़ित वो किसी को नहीं कर सकते। हो सकता है हमें लाभ ना हो, आपको लाभ ना हो, लेकिन वो किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी पर गलत केस नहीं लगा सकते, किसी को गलत मकान नहीं तोड़वा सकते। इतना परिवर्तन आज आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, महाराज सिंधिया के भाजपा में आने के बाद। तो हम आपसे यही प्रार्थना सबसे कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप जमीन आवंटित होने के बाद प्रोजेक्ट कोर्ट चले गए, न्यायालय ने मालिक मान लिया, अब ये जब न्यायालय ने मालिक इस तरह लड़ा, मैं एक दिन इस तरह लड़ा कि घबराकर उसने फोन उठाया और यहाँ भिंड कलेक्टर और सीओ को तुरंत फोन लगाया। मेरे सामने उसने कहा क्यों तुमने इनके ट्रांसफर क्यों नहीं किए भाई, इनके भी ट्रांसफर तो करना थे कुछ। मेरे सामने मीठा मीठा बोल के और उसको हटा दिया। सीओ भोपाल में ही था, मेरे पास आया, जो भी कह सकता था उसने कहा, उसने सारी बात कह दी मुझसे कि आपके सामने तो इन्होंने मुझे फोन लगा दिया, लेकिन जब ये लिस्ट भेजते हैं तो उस पर राइट का निशान लगा देते हैं कि ये ट्रांसफर करना है। मैं कुछ भी कहता रहूं, ये ट्रांसफर करना है। अब बोला कहीं ना कहीं अपने लोगों की भूमिका से हारी, वरना एक भी नगर पंचायत कांग्रेस को नहीं मिल सकती थी। आप सभी जानते हैं, आप तो यह भी जानते हैं कि दोनों विधानसभाएं भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी दम से नहीं जीती हैं, ये भी हमारे लोगों ने ही उनको जिताया। चलो ठीक है, फिर भी हमारे हो तो हमारे यहां स्वागत है आपका। लेकिन ये लाहौर के कार्यकर्ता 30-35 साल से फुट पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, इनकी तरफ तो कुछ ख्याल करो भाई। चलो हम लगे चुनाव, हम हार गए, डॉक्टर गोविंद सिंह जीत गए, लेकिन गोविंद सिंह के जिताने से इन कार्यकर्ताओं के दिलों पे क्या बीती है ये समझ सकते हैं आप लोग? नहीं समझ सकते। बात ऐसी करेंगे, मंच पे आ जाए, मारे पकड़ा दे भाई, ये कार्यकर्ताओं को बिल्कुल दिल में घुसेड़ ले तुमने अपने में। अरे भाई अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए इन कार्यकर्ताओं की बलि तो मत चढ़ाओ। इनको क्या मिला है 35 साल से लुटने पिटने के अलावा, इनको क्या मिला है? क्योंकि स्थिति ये है कि हम भी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बनती है करते हैं। अभी हमारे नेताजी ने कहा कि भाई यहाँ इकट्ठे नहीं होते। एक सही बात हम और बता रहे हैं आपको कि इस पूरे क्षेत्र से किसी को एक सिपाही से भी कार्यकर्ताओं की वृहद बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कार्यक्रम में क्या बिंदु रहे? कार्यक्रम में बिंदु तो हम लोग सब परिवार है, आना जाना रहता है, मीटिंग में सब तरह की बातें होती हैं, वो सब तरह की बातें हुई। मूल रूप से जो समस्या थी वो ये थी कि पिछले दिनों आपके दमोह में एक विदूषक आया था नौटंकी करने, अपने भाड़ों को संग लेके, और जोर जोर से उसके साथ वाले भाड़ और वो चिल्ला रहे थे। पार्टी का यहाँ मौजूद है, इन सबके प्रयास से, आदरणीय रिसाल सिंह जी के प्रयास से, आदरणीय महंत के प्रयास से, रोमेश महंत के प्रयास से, आदरणीय अमरीश शर्मा के प्रयास से, आदरणीय हमारे संसदीय सीट की सांसद संध्या राय जी के प्रयास से, आदरणीय श्रीमद महाराज सिंधिया के प्रयास से, जब उन्हें ये लगा, उन्होंने पत्र देखा कि ये तो मंडी बनी जाती है, और जैसे हमने वो नहीं बाईपास नहीं कर पाया, ऐसे ही ये मंडी भी बनी जा रही और हमारी एसटीसी हो जाएगी। तो वे अपना डुगडुगी लेके वो जादूगरी खेल करने के लिए यहाँ आए और तमाम चिल्लाए, तमाम सारी बातें की। अब मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ तो वो बैठ लें, बहस कर लें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ। खुले मंच से उन्हें चुनौती देता हूँ कि उन्होंने क्या विकास किया लाहौर में, ये बताएं। लाहौर में उन्होंने क्या विकास किया? 4 तो ये ट्रस्ट बना दिए, जहाँ उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई,
4 बीघा जमीन थी, उन पे कहाँ से बन गई है? 5 बीघा में उनका मकान कहाँ से बन गया? आपका कहना है कि मंडी का निर्माण किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं, कब तक लगभग आश्वासन देंगे क्या आप जनता को, कब तक मंडी निर्माण का कोई आदेश या मतलब तैयारी शुरुआत हो जाएगी? जो विवाद था न्यायालय में, जो विवाद था, जिससे विवाद था, उसने लिख के दे दी कि हम जमीन देने को तैयार हैं। समझौता हुआ है हाईकोर्ट में। सर विवाद बता रहे अरे बाबा माने मंडी के बीच में है जी, पैसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? ये तो उनसे ही पूछो कि उन्हें 30 साल राजनीतिक रंग क्यों दिया, और रंग इसलिए दिया, मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ। पहले तो वो ये करते हैं, सबसे पहले वो ये करते हैं कि यहाँ आए और वो दिखाते हैं एक आदेश, सबको जनता को पढ़ के सुना रहे हैं, वो मैंने देखा है उनका वीडियो को, और सबसे ये कहते हैं कि ये मंडी के लिए आवंटित हुई है जगह। भैया मंडी के लिए आवंटित 1974 में हुई है, तो 74 से अब तक मंडी नहीं बन पाई। उनके यहाँ इतना विकास कैसे हो गया? मंडी क्यों नहीं बनी? तो कहीं कहीं कॉलेज क्यों नहीं बना? कहीं मरघटा क्यों नहीं बना? कहीं राजनेताओं का राजनीतिक स्वार्थ है। निश्चित तौर पे स्वाद बताया ना उसने, जो भूमि स्वामी उसने बताया। किसका? इस सौदेबाजी हुई उनसे। आप बार बार कह रहे हैं भूमि स्वामी। हाँ। वहीं उस दिन जब डॉक्टर साहब का कहना था कि जो महंत है ये बाहर से आए हुए एक लुटेरा हैं और ये भूमि को, शासकीय भूमि को हड़पने में लगे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनसे बड़ा लुटेरा कोई नहीं है, इसको तो न्यायालय ने मालिक माना है, और न्यायालय से बड़ा सिविल, मेरी सुनिए एक मिनट, तहसील न्यायालय ने मालिक माना है, राजस्व न्यायालय ने इनको मालिक माना है, और सिविल न्यायालय ने इनको मालिक माना है। तो इससे बड़ी